तो मेनली डीबी दो तरह की होती है, एसपीएन और टीपीएन डीबी। डीबी का मतलब होता है पूरा फुल, इसका पूरा नाम है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, एसपीएन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और टीपीएन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। दोस्तों एसपीएन का पूरा नाम होता है सिंगल फेज और न्यूट्रल, और टीपीएन का पूरा नाम होता है थ्री फेज एंड न्यूट्रल। दोस्तों इसमें एसपीएन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और टीपीएन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको लिख के समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि वीडियो में दिख रहा है एसपीएन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इनकमिंग प्लस आउटगोइंग। दोस्तों इसमें 2 वे, 4 वे, 6 वे, 8 वे, 12 वे तक का एसपीएन डीबी आता है। दोस्तों तो एग्जांपल में मैंने 8 वे को लेकर आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों 8 वे का मतलब होता है 8 रो उसमें होनी चाहिए एमसीबी लगने के लिए। एसपीएन का मतलब मैंने पहले ही आपको बताया सिंगल फेज और न्यूट्रल। तो दोस्तों 8 वे का मतलब होता है 8 इंटू एक्स इंटू सिंगल फेज। तो इसमें 8 नंबर सिंगल पोल की एमसीबी आउटगोइंग फीडर्स के लिए होनी चाहिए। दोस्तों इसको नॉर्मली एसपीएन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का नॉर्मली यूज किया जाता है स्मॉल सिंगल फेज लोड के लिए, हाउस वायरिंग और इंडस्ट्रियल लाइटिंग वायरिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें 6 एम्पियर की ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 6 एम्पियर की एमसीबी लगा के सिंगल फेज न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की ड्रेसिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसी में दूसरा है टीपीएन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। दोस्तों टीपीएन का पूरा नाम है थ्री फेज प्लस न्यूट्रल। दोस्तों इसमें अगर इसको भी एग्जांपल ले, ये भी 4 वे, 6 वे, 8 वे, 10 वे और 12 वे तक में आती है टीपीएन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। दोस्तों अगर एग्जांपल में 8 वे को लेकर मैंने आपको समझाया है। दोस्तों 8 वे का मतलब जैसे एसपीएन में था वैसे सेम इसमें है। 8 वे का मतलब 8 रो होनी चाहिए उसमें, और टीपीएन का मतलब है 3 फेज और न्यूट्रल। तो 8 इंटू 3 फेज मीन्स इसमें 24 सिंगल पोल की एमसीबी लगनी चाहिए, या फिर 3 पोल की एमसीबी 8 एमसीबी इसमें लगनी चाहिए आउटगोइंग सप्लाई के लिए। दोस्तों टीपीएन के अंदर भी वेरिएशन है। टीपीएन में पीपीआई डीबी या सिंपल टीपीएन डीबी आती है। पीपीआई का पूरा नाम होता है पर फेज आइसोलेशन। अगर आप एक फेज को उसमें एक ही कार्टेज में रखना चाहते हैं, जैसे रेड, येलो, ब्लू आपका जो भी है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि अगर आप अलग अलग रखना चाहते हैं तीनों फेज तो आप पीपीआई डीबी लें। अदरवाइज टीपीएन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिंपल भी आता है, जिसमें सारे 8-8 के रो बने रहते हैं, इसमें आपकी सारी एमसीबी सेट हो जाएगी। दोस्तों मेनली ये दो तरह के डीबी होती हैं, एसपीएन डीबी और टीपीएन डीबी, और इसको आप अलग अलग तरीके से डिजाइन वाइज और किसी भी तरह से अलग तरीके से भी आप खरीद सकते हैं, पर मेनली इसका पार्ट यही है, दो तरह की एसपीएन और टीपीएन डीबी होती है। दोस्तों इसमें पीवीसी की भी डीबी आती है जो कि कास्ट वाइज सस्ती रहती है, जीआई की, एसएस की, जैसे भी आप लगवाना चाहें अपने घर में, अपने घर की डिज़ाइन के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी तरह की डीबी लगा सकते हैं आप। दोस्तों डीबी डोर वाइज भी दो तरह की होती है, सिंगल डोर और डबल डोर। दोस्तों सिंगल डोर और डबल डोर में मेनली ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, पर सिंगल डोर में आप जैसे ही आप डीबी को खोलेंगे डायरेक्ट आपको एमसीबी और वायर दिखने लगेंगे, और डबल डोर में आपका एक प्लेट अंदर से ही लग के कवर हो जाएगी, सिर्फ एमसीबी ऑन ऑफ करने के लिए आपको दिखेगी। इस तरह से सिंगल और डबल डोर में कोई खास फ़र्क नहीं है, पर डबल डोर डीबी ज़्यादा सही होता है दोस्तों सिंगल डोर से, जिसमें आपको वायर या वायरिंग अंदर की नहीं दिखेगी और वो सेफ भी रहता है, करंट लीकेज की दिक्कत नहीं होती उसमें, तो इसलिए डबल डोर डीबी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों टेक्निकली डीबी सिर्फ दो तरह की होती है, एसपीएन और टीपीएन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और उसमें अलग अलग तरह के डिज़ाइन डायमेंशन वाइज मॉड्यूल वाइज आती हैं। मेनली बस ये दो डिफरेंस होता है इसमें एसपीएन डीबी और टीपीएन डीबी में। एसपीएन डीबी में आप सिंगल फेज की सप्लाई के लिए आप एसपीएन डीबी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको 3 फेज सप्लाई की ज़रूरत है घर में मोटर या किसी चीज़ को चलाने के लिए, तो आप टीपीएन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं।